5 दिसंबर 2025 इंडिगो को हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। सिर्फ एक दिन में 1000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिलेशन। एयरपोर्ट पर हर जगह पैसेंजर्स की भीड़, हर जगह लगेज फैला हुआ, लंबी लंबी लाइनों ने हालात को और बिगाड़ दिया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। लेकिन ये पूरा का पूरा इंडिगो क्राइसिस आखिर हुआ क्यों? आज इस वीडियो में हम आपके साथ यही सब बातें शेयर करेंगे। हमें यकीन है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक इस क्राइसिस की असली वजह नहीं पता होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। इस क्राइसिस का मेन रीज़न है एफडीटीएल नॉर्म्स। अब ये एफडीटीएल क्या है? एफडीटीएल का मतलब है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, यानी कि डीजीसीए ने पायलट्स की सेफ्टी को लेकर कुछ नए रूल्स पास किए हैं। ये रूल्स क्या हैं हम आपको बताते हैं। इसमें पहला है, पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट टाइम मिलेगा, लिमिटेड नाइट लैंडिंग्स होंगी और ड्यूटी आवर्स की रिस्ट्रिक्शंस रहेगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नए सेफ्टी रूल्स में बदलाव क्या हुआ है। मैंडेटरी वीकली रेस्ट पीरियड को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। नाइट ड्यूटी घंटों में बदलाव किया गया है। पहले नाइट ड्यूटी आवर्स 12 से सुबह के 5 बजे तक हुआ करते थे, जिन्हें बढ़ाकर अब रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर दिया गया है। नाइट ऑपरेशन लिमिट। नाइट ऑपरेशन के दौरान मैक्सिमम फ्लाइट आवर्स 8 घंटे और मैक्सिमम ड्यूटी आवर्स 10 घंटे कर दिए गए हैं। नाइट लैंडिंग्स में भी बदलाव किए गए हैं, मतलब ऑपरेशन के दौरान रात को लैंडिंग्स की जो संख्या है वो 6 से घटाकर 2 कर दी गई है। मैंडेटरी रेस्ट 24 घंटों में कम से कम पायलट को 10 घंटे दिए गए हैं। लीव एंड रेस्ट। पायलट की पर्सनल लीव को मैंडेटरी वीकली रेस्ट पीरियड में काउंट नहीं किया जाएगा। इन सब का सीधा असर इंडिगो की कार्य प्रणाली पर पड़ा, क्योंकि इंडिगो का जो बिजनेस मॉडल है वो है हाई फ्रीक्वेंसी लीन पायलट स्टाफ मॉडल। इसका मतलब है कि इंडिगो अपने कम पायलट स्टाफ से ज़्यादा फ्लाइट्स उड़वाया करता था। इंडिगो की फ्लाइट्स हर घंटे या दिन में 10 से 15 बार से भी ज़्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलाता था, किन्हीं 2 शहरों के बीच, और ऐसी उसकी बहुत सारी फ्लाइट्स होती थी। इसका मतलब है एयरलाइंस बिल्कुल मिनिमम रिक्वायर्ड स्टाफ के साथ ऑपरेट कर रही थी, यानी कि अगर कोई एक पायलट भी छुट्टी या फिर बीमारी की वजह से अपनी ड्यूटी पे नहीं आता तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट के लिए इंडिगो के पास दूसरे पायलट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। यही कारण था कि एफडीटीएल्स के रूल्स को अप्लाई करने के बाद इंडिगो इतनी बड़ी समस्या में फंस गया। नतीजा, मास फ्लाइट्स कैंसलेशन करना पड़ा, जिससे ग्राहकों को भारी नुकसान हुआ। इसे इंडिगो की पुअर प्लानिंग कहें या फिर इंडिगो की नेग्लिजेंस, मतलब साफ है कि इंडिगो ने एफडीटीएल के रूल्स को सीरियसली नहीं लिया। ऊपर से रोस्टर सॉफ्टवेयर ग्लिच, हॉलीडे रश, एयरपोर्ट कंजेशन ने सिचुएशन को और बिगाड़ के रख दिया। इंडिगो भारत का सबसे बड़ा एयरलाइंस है। इसका अकेले का मार्केट शेयर 60 से 65% है। जब इतना बड़ा एयरलाइंस फेल होता है तो पूरे का पूरा एविएशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। भारत में पहले कई एयरलाइंस बंद हुई, जैसे कि किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट। इससे एक बात तो साफ हो गई कि किसी भी एक एयरलाइंस पे निर्भर रहना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी कि सरकार का मोनोपोली मॉडल फेल हो गया। सरकार को चाहिए कि अब भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, तो बाकी एयरलाइंस पे भी ध्यान देना चाहिए, मोनोपोली मॉडल्स को ख़त्म करना चाहिए। इससे ग्राहकों को भविष्य में इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरी घटना के पीछे अदानी का हाथ भी है। ऑफिशियली अभी तक इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन इस बात से पीछे भी नहीं हटा जा सकता। कुछ संभावनाएं ऐसी हैं जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। अडानी ग्रुप इंडिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स ऑपरेट करता है, जैसे कि मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद। रिसेंटली अदानी ने पायलट ट्रेनिंग कंपनी का 73% हिस्सा भी खरीद लिया है। इस कंपनी का नाम फ्लाइट सिमुलेशन सॉल्यूशंस है, जिसका काम है पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। नवंबर 2025 में ये स्टेक लिया गया। बस ये टाइमिंग इंडिगो के क्राइसिस के बीच आ गई और लोग कहने लगे कि अडानी ने ही ये सब किया है, क्योंकि अब उसकी नज़र इंडिगो पर है।
कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अडानी ऑपरेटेड मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने 2024-25 में एक नया पेमेंट पॉलिसी लागू किया, जिसके तहत एयरलाइंस को बैंक गारंटी की जगह कैश डिपॉजिट देना होगा। इस नीति से इंडिगो और एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस असहज हुए, क्योंकि अपफ्रंट कैश डिपॉजिट करना उनके वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो को प्रभावित करता है। आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए नहीं था, बल्कि रणनीतिक मूव हो सकता था उन एयरलाइंस के लिए मुश्किलें बनाना जो अडानी ओन्ड एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, ताकि विमान सेवा उद्योग में अडानी का दायरा बढ़ सके। इंडिगो का वीक होना मार्केट में वैक्यूम क्रिएट करता है। अगर अडानी लॉन्ग टर्म एविएशन इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं तो इनडायरेक्टली उनके लिए ये सिचुएशन फायदेमंद हो सकती है, पर कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला है कि अडानी ने ये क्राइसिस क्रिएट किया या इन्फ्लुएंस किया या डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे। हमारा मानना है कि ये सब इंडिगो की लापरवाही की वजह से हुआ, क्योंकि उसने एफडीटीएल के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसका सीधा खामियाजा इंडिगो के ग्राहकों को भुगतना पड़ा। इससे इंडिगो की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है, ग्राहकों का उस पर से भरोसा टूटा है। खैर, डीजीसीए ने इंडिगो को 6 फरवरी 2025 तक का टाइम दिया है, ताकि इंडिगो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एफडीटीएल के हिसाब से तैयार कर सके। एक एयरलाइंस का कोलैप्स होना पूरा एयरलाइन सिस्टम बिगाड़ सकता है, ये इस क्राइसिस ने हमें बताया। ये भी क्लियर हो गया है कि एविएशन सेक्टर में कंपटीशन कम हो गया है और बड़े ग्रुप्स जैसे कि अडानी ग्रुप लॉन्ग टर्म कंट्रोल बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सब के पीछे अडानी का हाथ है या फिर इंडिगो की नेग्लिजेंस? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हम जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।